अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़े के हलीम। हलीम की रेसिपी देखने के लिए अपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हम उसे बेहतर और मज़ेदार घर पे बना सकें। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने लिया है हाफ प्याली गंदम का आटा, हाफ प्याली चावल, हाफ प्याली मैंने दाल मूंगली है, हाफ प्याली मैंने दाल चना ली है जिसको मैंने भिगो के रख दिया था सारी रात के लिए, और दाल माश लिए मैंने हाफ प्याली। ये सारे अपने हाफ हाफ कप जिन्हें अपनी मेजरमेंट कर लेनी है, सारे इक्वल होने चाहिए। इनको अच्छे से धोने के बाद मैंने कुकर में डाल लिया, हल्दी का 1 चम्मच भर के डाला है, और नमक डालूंगी मैं थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़रूरत। तो क्योंकि बाद में भी डालना है इसलिए नमक को आप कम क्वांटिटी में डालिएगा। दालों को हम गलने के लिए सारी चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक हम बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। जिसके लिए मैंने लिए खड़े मसाले, और साथ में मैंने प्याज लिया है, और 1 कप मैंने घी का लिया जिसमें प्याज को कर लूँगी ब्राउन। इस प्याज को हमने निकाल लेना है, इस्तेमाल बाद में करेंगे इसको। अब मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हमने इसे इस्तेमाल करना है। तो प्याज को अच्छे से ब्राउन कर ले तो निकाले, ऐसा हो जाए तो निकाले, क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए आपने इसी स्टेज पे इसको निकाल लेना है, रख देना है अलग से। ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा बाद में खुद ही, क्योंकि ये पकता रहता है बाद में भी। तो आपने इसे अच्छे से निकाल देना है। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच के करीब मैंने सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। इन दोनों को हम करेंगे थोड़ा फ्राई, ताकि अच्छे से इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने जलाना भी नहीं है, अच्छे से इसको सिर्फ गोल्डन सा कलर देना है। और साथ में मैंने लिया है इसके चिकन, जो मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसको अच्छे से धो के इसमें हम डाल देंगे, और उसकी भी करेंगे भुनाई। उसमें बाकी मसाले डालेंगे, और मसाले भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से मसाले डाले हैं। अगर आपको समझ ना लगे तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये देखिए जी, हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया है। ये 2-2 चम्मच के करीब मैंने लहसुन अदरक का इस्तेमाल किया है। तो आप अपने हिसाब से, अपने हलीम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कम ज़्यादा आप अपनी क्वांटिटी देख लीजिएगा। तो इसे अच्छे से फ्राई करेंगे गोश्त को, ताकि इसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए। हमने इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। और इसमें डाले हैं मसाले, जिनमें मैंने लाल हाफ चम्मच हम मिर्चों का लेंगे, दोनों का, दादड़ों का, और हमने इसमें डाली है दूसरी लाल मिर्च। इसका कलर होता है ये, इसका ज़्यादा तीखापन नहीं होता। आधा चम्मच मैंने इसमें लिया है सूखा धनिया का, और आधा ही चम्मच मैंने गरम मसाले का लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत, और हल्दी भी हस्बे ज़रूरत ली है, क्योंकि बाद में भी मैंने पहले भी डाली थी, इसलिए दालों में। तो इसमें मैं इतनी ही डालूंगी जितनी मुझे ज़रूरत है। अच्छे से इसकी बनाई करने के बाद आप इसे कुकर में डाल दें, और इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दें, और ये इतनी मज़े के गल जाएगा। तो आपने इसको अच्छे से मधाने की मदद से घोट लेना है, ताकि ये इसके रेशे बन जाएं, और जो हड्डियां हैं वो आपने निकाल देनी है। ये मैंने हड्डी वाला ही गोश्त लिया है, उससे ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं। माशाल्लाह रेशेदार हमारा हलीम बन के तैयार है। जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो इस पे गार्निश करेंगे, और लेमन के साथ और धनिया हरे के साथ। देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।